सो इट इज डिजाइंड इन अ वे कि जब सूरज सबसे पहले उगता है सुबह तो उसकी जो रेज हैं वो इसकी मेन एंट्रेंस पर पड़ती हैं। आई स्पोक अबाउट योगा एज वेल, आई स्पोक अबाउट सूर्य नमस्कार। तो वहां पर भी जो आप वो एक्सरसाइज करते हो वहां पर भी यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेइंग टू द सन गॉड। सो इफ यू सी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको आज की डेट में देखने को मिलता है। ओके, और इसके पीछे जो पार्ट था वो वाला पार्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे है और वो वाला पार्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज वहां पे स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्ट बाय फिजिक्स वाला। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल। नाउ अ लॉट ऑफ you must be into yoga where you would do surya namaskar and you praise the sun god, right? अब ये जो टेम्पल है ये इंडियन आर्किटेक्चर जो है इट इज अ मार्वल ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। ओके, सो इट इज डिजाइंड इन अ वे कि जब सूरज सबसे पहले उगता है सुबह तो उसकी जो रेज हैं वो इसकी मेन एंट्रेंस पर पड़ती हैं। ओके, लेट्स सी मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल। Now, the Konark Sun Temple is also known as the Black Pagoda, okay, and it is dedicated to the sun god, right? जो इसका नाम ही बोलता है। Okay, it is located in Odisha near the Bay of Bengal. अगर मैं इसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस करूं तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर जो था उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है इंडियन आर्किटेक्चर में। ओके, सो इट बिलोंग्स टू द Kalinga architecture and it reflects the grandeur of the Eastern Ganga dynasty. उसके अलावा अगर मैं बात करूं, it is a UNESCO World Heritage Site and one of the 7 wonders of India. Okay, now ये टेम्पल जो है इसको डिजाइन किया गया है as a giant chariot, okay, जिसमें व्हील्स हैं, हॉर्सेस हैं, जो सबके सब पत्थर से बने हुए है। All of it has been carved out of stone. यहां पर अगर आप देखोगे सो दिस इज द चैरियट का व्हील, दीज आर द हॉर्सेस, ओके, एंड दिस इज द टेम्पल ऑन टॉप ऑफ द चैरियट। ओके, सो द टेम्पल वाज डिजाइन्ड एज अ चैरियट ऑफ द सन गॉड जिसमें 24 इंट्रिकेटली कार्व्ड व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेस हैं। ठीक है, तो जो व्हील्स है 24 दे रिप्रेजेंट द 24 आवर्स ऑफ द डे एंड द 7 हॉर्सेस रिप्रेजेंट द 7 डेज ऑफ अ वीक। ओके, व्हील्स जो है वो ऑलमोस्ट 12 फुट के हैं और हर व्हील एक सनडायल की तरह एक्ट करता है और जो शैडो कास्ट करता है उससे वो एक्यूरेटली टाइम मेजर करता है। ओके, मेन सैंक्टम जो है विच इज नाउ इन ruins ओरिजिनली 229 फीट हाई था और पूरा का पूरा पत्थर में कार्व था। Okay, so if you look at this, there is a tower which you can see behind, जो अब टूट गया है, which no longer exists. See a few images of the Konark Sun Temple. You see the horses which are pulling the chariot. These are the wheels of the chariot, which are intricately carved. Along with it, अगर आप देखोगे, जो इसका base है temple का, there are a lot of sculptures which are happening on the base. अब सिंबोलिज्म क्या है इसका? द चैरियट रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा मैंने आपको बताया। व्हील सिंबलाइज करते हैं साइकिल ऑफ डेज और मंथ्स को। ठीक है, द 7 हॉर्सेस पुलिंग द चैरियट रिप्रेजेंट द 7 डेज ऑफ द वीक। टेम्पल का जो ओरिएंटेशन है वो ईस्ट की तरफ है और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सन की जो पहली रे होती है सुबह की वो इसकी एंट्रेंस को इल्यूमिनेट कर देती है, signifying Surya's journey across the sky. Okay, now I spoke about yoga as well, I spoke about Surya Namaskar. तो वहां पर भी जो आप वो एक्सरसाइज करते हो वहां पर भी you are directly और indirectly praying to the sun god, right? और यहाँ पर ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये इसी कंसेप्ट, सन के कंसेप्ट के अराउंड जो है बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। इसके जो व्हील्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को और जो हॉर्सेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डेज को। ओके, और सन की फर्स्ट रे जो है लाइट की वो इसकी एंट्रेंस पर पड़ती है जिससे सन की
जो जर्नी होती है उसको सिग्निफाई किया जाता है। अगेन फ्यू एग्जाम्पल्स, अ फ्यू मोर पिक्चर्स फॉर यू, जहां पे आपको ये व्हील्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको ये स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। A more close look at the wheels, at how intricately carved even the wheels are. चलो, टेम्पल जो है मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी कार्विंग्स हैं, ठीक है। इसमें सीन्स हैं हिंदू माइथोलॉजी के, एनिमल्स के, बर्ड्स के और ह्यूमन बीइंग्स के भी इन वेरियस पोजेस, ठीक है। वॉल्स जो है वो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स से कवर्ड है जिसमें डेली लाइफ ऑफ दैट एरा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ कार्विंग्स जो है वो इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं इसमें, ओके, और कुछ डिपिक्शन ऑफ डांसर्स भी है। Again, if you look, a lot of sculptures that are happening, some human poses that are happening, यहाँ पर कुछ डांस वाले पोज हैं जो हो रहे हैं। फिर जो नृत्य मंदिर होता है, जो डांस मंदिर होता है, वो कहाँ है? लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मेन टेम्पल। ये वो जगह है जहां पर डांसर्स अपना रिचुअल परफॉर्म करते थे, ठीक है, सन गॉड को प्लीज करने के लिए। तो इसकी जो दीवारें हैं नृत्य मंदिर की, जो उसके स्कल्पचर्स हैं, वो पूरे के पूरे डांस वाले सीन पे, सिनेरियो पे बेस्ड है। ओके, अगेन अ फ्यू मोर पिक्चर्स। दिस इज द पार्ट वेयर ऑल द स्कल्पचर्स आर हैपनिंग। फिर इसका डिक्लाइन क्या हुआ, कैसे हुआ? ओवर द टाइम ये टेम्पल जो है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, वेदरिंग की वजह से, अपने स्टोन के अपने वजन की वजह से टूट गया, ठीक है। एंड मेन सैंक्टम जो है वो कोलैप्स हो गया अपने हेवी वेट की वजह से। ये जो पीछे का सैंक्टम है, दिस केम डाउन इनटू रूइंस बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, क्योंकि ये स्टोन से एंटायरली कार्व्ड था। और जो बीच सॉइल थी, जो सॉइल थी वो काफी soft थी, so even that can be a cause of the failure of the structure. Temple's iconic tower no longer exists, but the surviving structure continues to attract visitors from around the world. So if you see, ये वाला जो structure है ये आपको आज की डेट में देखने को मिलता है, okay? और इसके पीछे जो पार्ट था, वो वाला पार्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे है, और वो वाला पार्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज वहां पे स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया था। Now, restoration is under process. Archaeological Survey of India जो है वो हमेशा कोशिश कर रहा होता है कि इस साइट को ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर किया जाए टू इट्स फॉर्मल ग्लोरी और प्रिजर्व किया जाए फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। Some pictures from the renovation, आप देखोगे scaffolding लगा हुआ है, some work on restoration and preservation is happening. अब कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? टेम्पल जो है इट कंटिन्यूज टू बी अ सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज इन ओडिशा, ओके। सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एनुअल चंद्रभागा मेला में, जो डेडिकेटेड है अगेन टू सूर्य गॉड, ठीक है। Temple's architectural brilliance continues to inspire modern artists and architects. As you can see, sun rays जो है वो कैसे इस बिल्डिंग पर पड़ती है, ओके, और कैसे इसको इल्यूमिनेट और हाईलाइट करती है। फ्यू मोर पिक्चर्स। फिर आता है कोणार्क डांस फेस्टिवल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें अपना एक नृत्य हॉल था जहां पर डांसर्स परफॉर्म करते थे टू प्लीज द सन गॉड, ठीक है। यहां पर हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल दिसंबर में होता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द टेम्पल, ओके। सो सी द स्टेज इज सेट और पीछे जो है वो आपका टेम्पल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोणार्क सन टेम्पल को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया गया था। Temple is recognized for its outstanding universal value, for its cultural and architectural masterpiece. Okay? अब आगे बढ़े अगर हम, तो a lot of greenery can be seen around the sides of the temple. Okay? So maybe this is the place where the dance happens.
Okay, this is the Nritya hall which is happening, this is the temple, and this is the part which no longer exists. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर टेम्पल के हो तो टेम्पल इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ब्लैक पगोडा बाय द यूरोपियन सेलर्स ड्यू टू इट्स डार्क कलर एंड इट्स यूज एज अ नेविगेशनल लैंडमार्क. ठीक है, व्हील्स जो है इस चैरियट के, उससे आप टाइम बता सकते हो एक्यूरेटली टू विद इन अ मिनट. ओके, next is there is a legend that a giant magnet was placed at the temple's top which allowed the main idol to float in the air. So the black pagoda because of the color, but it is Konark Sun Temple. Okay, now a huge magnet. जो फैक्ट है वो कहते हैं कि एक मैग्नेट रखा गया था ऊपर, तो अंदर जो आइडल था, जो मूर्ति रखी गई थी, वो हवा में फ्लोट करती थी. और ये व्हील्स हैं जो आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं. अगर लेगेसी और मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात करी जाए तो कोणार्क टेम्पल रिमेन्स अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर आर्किटेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल. ठीक है जी. Now, if we talk about Konark Sun Temple and we want to summarize it, it is not just an architectural marvel, but also a symbol of India's cultural and historic depth. ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का ये एक एग्जाम्पल है, राइट? So if you live anywhere near Konark Sun Temple, it is a must visit for you guys. Okay, I'll see you in some other video. Till then, goodbye.